काळजी घेऊया, दक्षता घेऊया. मी स्वतः यासीन मर्चंट आणि माझ्या समवेत हर्षल मुंडे आणि आमचे गुणलेखक अली नाडकर यांचे सुद्धा मी हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. आणि सन्माननीय आयोजक अनवर भाई हसवारे, बदरुद्दीन भाई उंडरे आणि सन्माननीय अमीन भाई उंडरे. अमीन भाई उंडरे यांचे जितक्या आभार व्यक्त करावे तितके थोडे आहेत, कारण सलग 7 ते 8 महिने ते आमच्याशी फोनवरून आणि व्हॉट्सअपवरून कंटिन्युअसली कॉन्टॅक्टमध्ये होते. वारंवार आम्हाला ती आठवण करून देत होते की 1 ते 5 जानेवारी 2025 रोजी आपली स्पर्धा आहे आणि ही स्पर्धा ह्या तारखा आपण लिहून ठेवा. तर आपण अमीन उंडरे यांचे सुद्धा मी हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. वळूया मित्रांनो मैदानाकडे. मैच इज ऑन. चलिए, पहला ओवर लेके आया है अनिकेत, राइट आर्म ओवर द विकेट, स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज नौमान. जी हां, हवा में गेंद जरूर है, कैच लपकने का मौका था. ओहो, इस तरह के जो हाफ चांसेस होते हैं उसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैच में तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए थी. कैच के लिए अगर जाते तो शायद ये हाथों में फंसती, क्योंकि इस तरह के जीवन दान कितने महंगे पड़ सकते हैं ये हमने लास्ट मैच में देखा. लास्ट मैच में 2 खिलाड़ियों को, पट्टू को जब जीवन दान मिला, पट्टू ने तूफानी बल्लेबाजी की. अगली गेंद अनिकेत की, हाई आर्म एक्शन, मगर स्टेप आउट हो चुके हैं. नो बॉल का इशारा और ये मुफ्त का आता हुआ पंजा. 5 रन मिलेंगे मुफ्त के. आम तो आम और गुठलियों के भी दाम. बल्लेबाजों के लिए सोने पे सुहागा. अब यहां पे 5 रन भी मिले, ऊपर से फ्री हिट भी मिलेगा. गेंद भी एक और करनी पड़ेगी. एक ही गेंद पर बहुत सारा नुकसान होता हुआ. गेंदबाजी करने वाली टीम तेलंगा. अब यहां पे आपको सोचना पड़ेगा. अनिकेत को वापसी करनी होगी. एक नो बॉल क्या करवा सकता है मैच में उलटफेर, ये आप सभी जानते हैं. जी हां, फ्री हिट का ये सुनहरा मौका उनके पास था, वो कहां पे चूकते. हवा में उछाल कर गेला बेधड़क और बेझिझक बॉलर के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर ये गेंद. 4 रन. इस चौके की सहायता से रनों की संख्या में उछाल प्राप्त होता हुआ 9 रन स्कोर कार्ड पर. 5 ओवर का ये मुकाबला. 5 ओवर का जब भी मैच होता है तो सही मायनों में बहुत ही उत्सुकता होती है, उसी के साथ एक ऊर्जित अवस्था होती है, कमबैक करने के लिए मौका होता है. अब यहां पे अनिकेत को कमबैक करना होगा, क्योंकि 5 रन उन्होंने मुफ्त के खर्च किए हैं और इस मर्तबा यहां पे चौका हमें देखने को मिला. राइट आर्म ओवर द विकेट. इस मर्तबा फिर से एक बार जस्ट शॉट. ओहो, शॉट पॉइंट की दिशा में फील्डर वहां पे तैनात थे, मगर उनके आगे ये गेंद लैंड हुई. हालांकि ये कैच में तब्दील नहीं हो सकती थी किसी भी हालत में, मगर रनआउट के रूप में ये पहला झटका लगता हुआ अपने ही पैरों के ऊपर कुराड़ी मार दी है बल्लेबाज ने. दौरान मुकाबला कोई बाइक लेकर ना आए, इस बात को जहन नशीन करने बार बार ऐलान करना पड़ रहा है. नोमान अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे. 2 चौके के साथ उन्होंने अपने टीम के लिए 9 रन जोड़े, मगर लालच बहुत ही बुरी बला. लालच में फंस गए, रन लेना चाहते थे. रनआउट के रूप में यह पहला झटका नौमान के रूप में. कुल मिला के रनों की संख्या 10 रन. इस बीच नए बल्लेबाज मैदान में नमूदार होते हुए साकलेन काजी. जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी, मगर गलती तो हो गई है. गलती का खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा. तेलंगे और अड़खल, इन 2 टीमों के बीच ये कड़ा संघर्ष, कड़ा मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि दोनों भी टीमें अपने अपने इलाके में सुपरिचित, अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी गेंदबाजी करनी उनकी खासियत, मगर एक दूसरे के सामने अब यहां पे खड़े हो चुके हैं.
ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई है इसमें हमें बिलखुसूस हमारे गांव के खतीब व इमाम जामा मस्जिद बानकोट हाफिज शकील साहब मुख्तारी उनकी काफ़ी कमी महसूस हो रही है। कल ही उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ है, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे। हम दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। यकीनन इमाम साहब की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। अनिकेत की अगली गेंद नए बल्लेबाज साकलेन के लिए। आहा, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल परख नहीं पाए थे, फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं था। खड़े खड़े उस गेंद को देखा और पॉइंट के सर के ऊपर से खेलने की कोशिश थी, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। बिंदी गेंद के साथ अनिकेत की बहुत ही खूबसूरत वापसी। इस तरह से वापसी आपको करनी होगी, क्योंकि इसके पहले जिस तरह से आपने नो बॉल किया था उसके ऊपर फ्री हिट भी आया था। जी हाँ, इस मरतबा नो बॉल करार दिया है। गलतियों के ऊपर गलती नहीं कर सकते, और वन बाउंस का भी इशारा आ चुका है। इस तरह की गेंद अब आप नहीं कर सकते। ओवर में एक गेंद करना आपको अलाउ है, मगर बार बार अगर इस तरह की गेंद करोगे तो आपको फिर से एक बार पेनलाइज किया जा सकता है। अनिकेत की इसके पहले बहुत ही बढ़िया गेंद थी, मगर स्टेप आउट कर रहे हैं। इस मरतबा राइट आर्म राउंड विकेट। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। अचानक गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद उछलती हुई लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा। इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 12 रन स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ही ओवर यहां पे प्रगति पर। पहला ओवर थोड़ा सा लंबा खींचता हुआ, हालांकि अच्छी गेंदें कुछ देखने को मिली, मगर नो बॉल के रूप में 2 मरतबा अंपायर जी ने पैनलाइज किया है। वही अनिकेत राइट आर्म राउंड विकेट। जी हां, नो बॉल करार दिया है फिर से एक बार। जी हां, अंपायर जी हम देख सकते हैं अजीम सर नो बॉल का इशारा करते हुए, और तीसरे अंपायर के पास जा चुके हैं। तीसरे अंपायर सुमित सर अब यहां पे फैसला करेंगे कि एक्चुअली वहां पे क्या हुआ था। तीसरे अंपायर अब यहां पे फैसला करेंगे। टीवी अंपायर के पास ये फैसला जा चुका है। सो थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा सा सब्र करें। थोड़ी ही देर बाद यहां पे सही फैसला आएगा। नो बॉल करार दिया है। नो बॉल करार दिया है। जी हां, नो बॉल करार दिया है। जी हां, नो बॉल। तो एक अतिरिक्त रन यहां पे फिर से एक बार नो बॉल के रूप में, और उसके ऊपर फ्री हिट। अनिकेत का ये ओवर काफी लंबा खींच चुका है। इस ओवर में 2 चौके भी हमें देखने को मिले। कुल मिला के 13 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। रनआउट के रूप में ये पहला झटका हमने देखा था। जी हां, इस मरतबा फ्री हिट का फायदा उठाया। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से खेला है, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। इस छक्के के सहायता से छलांग लगाकर रनों की संख्या जा पहुंची है 19 पर। पहला ओवर काफी महंगा घटता हुआ अनिकेत का। हालांकि 30 गज का दायरा मौजूद था, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, मगर नो बॉल के रूप में बहुत सारे रन खर्च किए। गेंदें भी यहां पे बढ़ती हुई नजर आई, और उसी वजह से, उसी के कारण हम देख सकते हैं 19 रन उन्होंने खर्च किए हैं। 5 ओवर का ये मुकाबला है। इसी तरह से अगर रन खर्च करते जाएंगे तो 100 का आंकड़ा भी पार हो सकता है। अब यहाँ पे गेंदबाजों को कंट्रोल करना होगा। तेलंगे के आने वाले जो गेंदबाज है उन्हें सोच समझकर गेंदबाजी करनी होगी, किफायती गेंदबाजी करनी होगी। यूट्यूब के जरिए हमारे एक व्यूवर्स है अब्दुल हबीब नाड़कर, वो भी माशाल्लाह दुबई से इस टूर्नामेंट का मजा दुबई में बैठ के ले रहे हैं। हमें उन्होंने बाकायदा स्क्रीन का फोटो लेकर भेजा है कि माशाल्लाह हम यहाँ पर मुसलसल सुबह से आपके जो वानकोट में मुकाबले हो रहे हो हम देख रहे हैं। हम उनका यकीनन तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो भी हमारे गांव से बिलोंग करने वाले, जो भी हमारे ग्रामस्थ हैं, जो
दुबई, ओमान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वहाँ पे जाकर अपने नौकरी के सिलसिले में वहीं पे स्थायिक है और यहाँ पे मैच भी देख रहे हैं। उन सभी का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं। शादाब अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। सॉरी, नवीद 99 नंबर की जर्सी पहने हुए आर अश्विन की याद ताजा करते हुए नवीद। फील्डिंग की सजावट देखिए, ऑर्थोडॉक्स यहाँ पे नजर आ रही है। शॉर्ट कवर, उसी के साथ एक मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट स्क्वायर लेग। जी हाँ, टप्पा खाने के बाद गेंद उछलती हुई उसे अपर कट खेलने की कोशिश की थी। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया। गेंद बिहाइंड द विकेट, डीप थर्ड मैन की दिशा में फील्ड तो हुई है, मगर तब तक बल्लेबाजों ने रनों को लूटा है। जी हाँ, कुछ बातचीत कर रहे हैं अंपायर जी से। वन बाउंस का यहाँ पे इशारा आ चुका है अंपायर जी से। जी हाँ, वन बाउंस। इसके बाद आप बाउंसर नहीं कर सकते। बल्लेबाजों ने 3 रन दौड़कर मुकम्मल कर लिए हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल। इन 3 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 22 रन स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइकिंग गेंद पर बल्लेबाज है जफर। जी हां, जफर ने ओवर पिच गेंद को हाफ वॉली बनाकर उड़ाया है। बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह सीधा ये छक्का। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या 28 पर। जफर के बल्ले से ये दूसरा छक्का। जफर 12 रन बनाकर स्ट्राइकिंग एंड पर खेल रहे हैं। सामना करेंगे नवीद का। जी हां, इस पर दबा फिर से एक बार खेला है। क्या गेंद बाहर जाएगी? जी हां, पहली नजर में लग रहा था कि कैच बन सकता है, मगर हवा के साथ साथ और घटा के संग संग गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। बैक टू बैक दूसरा ये छक्का जफर के बल्ले से। जफर मात्र छक्के से डील कर रहे हैं। 18 रन बनाकर जफर स्ट्राइकिंग एंड पर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी के मूड में। जी हां, इस मरतबा जड़ में डाल दिया था, उसे खोद कर खेला। रन आउट के रूप में मुफ्त का यहां पे विकेट मिलेगा। साकलेन को मैदान छोड़ना पड़ेगा। साकलेन बैक टू द पैवेलियन। चौतीस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और ये दूसरा झटका साकलेन के रूप में। दोनों भी बल्लेबाज जो मैदान छोड़ चुके हैं, जो आउट हो चुके हैं, वो रन आउट के रूप में ही आउट हो चुके हैं। थोड़ी सी जल्दबाजी यहां पे हो रही है। हालांकि स्ट्राइकिंग एंड से बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, तूफानी बल्लेबाजी, फटाके फोड़े हैं बल्लेबाज जफर ने। जी हां, इस मरतबा फिर से एक बार कुछ अलग करने का प्रयास, मगर अंपायर जी का इशारा वाइड का। अंपायर जी ने अपने परों को खोला है। एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा। इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या 35 रन। 35 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। दूसरा ओवर प्रगति पर। देखिए, रनों को रोकना होगा आपको, क्योंकि बहुत सारे रन अब तक आपने खर्च किए हैं। तेलंगाना टीम ने टॉस जीतने के बाद जो फील्डिंग का फैसला किया था उनके कैप्टन ने, उसके ऊपर खरा उतरना होगा। जी हां, इस तरह की लाइन पर अगर आप काम करेंगे तो बल्लेबाजों को जरूर रोक सकते हो, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। इस मरतबा देखिए, गेंद को कट भी किया था और फुलर लेंथ ऑफ स्टंप के बहुत बाहर और वहां से अंदर की तरफ लाने की कोशिश काफी हद तक सफल। वेरी वेल डन। ये सही गेंद थी, बल्लेबाज को पूरी तरीके से चकमा देने वाली। अंतिम एक गेंद नवीद की। जी हां, इस मरतबा गेंद उनके स्लॉट में पहुंचा दिया, उसे पार्किंग प्लॉट में। 6 रन। 2 ओवर की समाप्ति तो हो चुकी है, मगर तब तक इन 2 गेंदबाजों ने बहुत सारे रन खर्च किए हैं। पहले ओवर में आए 19 और इस ओवर में आए हैं 22 रन। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन स्कोर कार्ड पर। 20.50 के औसत से यहां पे रन बन रहे हैं।
जफर ने मात्र 6 गेंदों का सामना किया, 4 छक्कों के सहायता से अपने टीम के लिए 24 रन बनाकर खेल रहे हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि स्ट्राइकिंग एंड पर पहली मर्तबा नजर आएंगे बंड्या। बंड्या को पहली मर्तबा खेलने का मौका मिला है, मगर जफर ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया है। सुपर्ब यहां पे बल्लेबाजी, क्योंकि इस तरह से इसी स्ट्राइक रेट से या इसी एवरेज से अगर रन बनेंगे तो 100 का आंकड़ा छू सकते हैं, और इसी वजह से अब किसी भी हालत में विकेट भी चटकाने होंगे, बड़े स्ट्रोक से महरूम करना होगा बल्लेबाजों को। कम से कम एक ओवर यहां पे अगर अच्छा घटता है तो कमबैक हो सकता है तेलंगी का। अड़खल ने बहुत ही कमाल की शुरुआत की है। नए गेंदबाज शादाब, मगर शादाब ने ओवर पिच गेंद करने की फिर से एक बार बहुत बड़ी गलती की है या जुर्म किया है, और उस जुर्म का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रन। बल्लेबाज बंड्या ने अपने बल्ले को स्वैप किया था, बाहर वाली गेंद को लपेटा था बहुत ही खूबसूरती के साथ, और 6 रन वसूल किए। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या 47 रन, 47 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 2 विकेटों के नुकसान पर, तीसरा ओवर प्रगति पर। मकसूद उंड्रे भी यहाँ पर आ चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। इसी तरह निहाल नाड़कर, वो भी यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हबीब, हमने पहले भी ऐलान किया कि हबीब नाड़कर जो कि दुबई से इस टूर्नामेंट की मजा ले रहे हैं, यकीनन अपना वक्त दे रहे हैं वो इस टूर्नामेंट को देखने के लिए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर से एक बार सही नसीहत और वही नतीजा। ओवर पिच गेंद, बार बार लगातार गलतियों के ऊपर गलतियां यहां पे हो रही है। मैं दोस्तों अक्सर कहता हूं, इंसान गलतियों का पुतला है, मगर एक गलती 2 गलती हम समझ सकते हैं, बार बार अगर गलती करोगे तो उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। गलती करो, गलतियां करो, मगर एक गलती दोबारा मत करो, बार बार मत करो। कमाल की यहां पे शुरुआत की है, स्वागत किया है शादाब का। जी हां, बंड्या ने इस मर्तबा देखिए मेरिट के साथ खेला है, अच्छी गेंद थी और उसे ढीले हाथों के साथ ढकेला, डीप कवर से तेजी के साथ वहां पे फील्डर आए, उस गेंद को अपने हाथों में कलेक्ट करते हुए बहुत ही बढ़िया थ्रो, और इसी वजह से बल्लेबाज एक ही रन लेना मुनासिब समझते हुए इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 54 रन। देखिए रनों को रोकना होगा, बारिश की तरह ये रन बरस रहे हैं, इस फ्लो को किसी भी हालत में आपको रोकना है। यही वो वक्त है मैच में वापसी दिलाने का, क्योंकि बहुत सारे रन पहले ही आपने खर्च किए हैं, विकेट चटकाने होंगे। जी हां, इस मर्तबा अच्छी गेंद थी, मगर उसे भी लपेटा है ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को, और बॉलर के बगल से निकाल दिया है, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑफ के बीच में से 4 रन के लिए। गेंदबाज वही सोच रहे हैं कि करे तो क्या करे, किस तरह की गेंदबाजी करे। आपको गेंद को कट करना आना चाहिए, ये कला को अवगत करने की सख्त जरूरत। आपको गेंद को घुमाना आना चाहिए, स्पिन आना चाहिए, स्लोवर वन, अलग अलग तरह की गेंदबाजी, वर्सटाइल गेंदबाजी करोगे तो बल्लेबाजों को चकमा दे सकते हो। जी हाँ, फुल टॉस गेंद डांसिंग डाउन द विकेट, आगे आकर उसे खेला है जरूर बहुत देर तक हवा में, मगर अनिकेत कहां पे छोड़ने वाले थे। चौकर ने मुस्तैदी के साथ वहां पे डटे हुए अनिकेत बहुत ही खूबसूरती के साथ उस गेंद के नीचे आए और उस कैच को, उस गेंद को अपनी झोली में कर दिया। तीसरा झटका जफर के रूप में, मगर जफर ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है, कमाल की बल्लेबाजी, तोड़ फोड़ बल्लेबाजी। 28 रन अपने टीम के लिए जोड़े और टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 58 रन। इस ओवर की अभी भी एक गेंद आना बाकी है। जफर आउट होने के बाद नए बल्लेबाज अड़खल की तरफ से लबीब, अलग अलग तरह के नाम, लबीब, हालांकि तबीब भी नाम होता है, हबीब भी नाम होता है, और अब यहां पे लबीब। लबीब स्ट्राइकिंग एंड पर जाते हुए
इस ओवर में अच्छा कमबैक मैं कहूंगा, क्योंकि पहले 2 गेंदों पर 2 छक्के आए थे। इसके बाद यहां पे विकेट चटकाया है शादाब ने। जी हां, हवा में गेंद शॉर्ट कवर की दिशा में कैच लपकने का मौका था। हालांकि कैच लपकने के लिए पुरजोर कोशिश की, उनकी एफर्ट के लिए जरूर 100% मार्क्स, मगर अंतिम क्षणों में उनके हाथों से गेंद छिटक गई और देखते देखते बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल कर लिया। 59 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद। पहले ओवर में 19 थे, दूसरे ओवर में आए 22 और तीसरे ओवर में आया 18 रन। अजीम हसवारे जो कि सऊदी से इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने बाकायदा इस यूट्यूब की जो लिंक है वो भी ग्रुप पर शेयर की है। इसी तरह हाशम हसवारे जो दुबई में है, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बड़ा मसला है तेलंग के सामने। अनिकेत फिर से एक बार आया है अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके। अनिकेत हालांकि पहले ओवर में काफी खर्चीले साबित हुए थे, मगर इस मर्तबा इस इरादे से आए हैं कि किसी भी हालत में यहाँ पे विकेट चटकाएंगे और रनों के फ्लो को यहाँ पे रोकेंगे, और रोकना ही होगा। बहुत बड़ा मसला है क्योंकि तकरीबन 20 रन की औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। अगर इसी तरह से रन बनेंगे तो 100 का आंकड़ा ये पार कर सकते हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम अड़खड़। और इसी वजह से कैप्टन ने अनिकेत के हाथों में गेंद सौंपी है। पहली गेंद बहुत ही सटीक निशाने पे। जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, कहीं और खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंद ने बल्ले का टॉपेज लिया, गेंद बिहाइंड विकेट शॉट फाइनल की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में, और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर। यही वो वक्त है, सही वक्त मैं कहूंगा कि अनिकेत को अपनी टीम तेलंगे के लिए अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में कुछ विकेट भी चटकाने होंगे और किफायती गेंदबाजी करनी होगी। अगर इस ओवर में 5-6 ही रन खर्च करते हैं तो कुछ हद तक यहां पे अच्छी वापसी मैं कहूंगा। तेलंगे और अड़कल, आप देख रहे हैं इन दोनों भी टीमों के बीच घमासान जानी मानी टीमें हैं। एक दूसरे के प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट जानते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बहुत मर्तबा खेल चुके हैं। कभी तेलंगाना ने मैच को जीता तो कभी अड़खल ने जीता, मगर अब यहाँ पे ये प्रतियोगिता अलग, ये पिच अलग, ये मैदान अलग। फिर से एक बार यहाँ पे जीतने का सपना लेकर दोनों भी टीमें आ चुकी है। अनिकेत के ऊपर पूरा ध्यान होगा, उम्मीद होगी, भरोसा होगा। नए बल्लेबाज नाजीम, आहा, नाजीम को भी चकमा दिया है। देखिए यही होता है, इस तरह से आपको वापसी करनी थी। मैं बार बार उसी बात को बता रहा था, मगर अनिकेत ने अपने दिल पे ले लिया और उसे एग्जीक्यूट भी किया है। पहली 3 गेंदें बिंदी कर चुके हैं, 1 विकेट भी अपने नाम कर चुके हैं। वेरी वेल डन अनिकेत, राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से एक बार अनिकेत के लिए फील्डिंग देखिए किस तरह से सजाई है। डीप स्क्वायर लेग, उसी के साथ डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और डीप पॉइंट भी तैनात है। आहा, फिर से एक बार चकमा दिया है। जिस विकेट के ऊपर गेंदबाजों की खैर नहीं है, बल्लेबाज यहां पे तूफानी बल्लेबाजी करते हैं, वहां पे अनिकेत ने अपनी कलात्मक गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है, अपना हुनर, अपना फन दिखाया है। लगातार 4 गेंदें बिंदी, इसी की जरूरत थी, इसी की उम्मीद भी थी। और इसी तरह से अगर गेंदबाजी करोगे तो ही यहां पे टीम मैच में वापसी हो सकती है। बल्लेबाजों को रोकना होगा किसी भी हालत में। जी हाँ, इस मरतबा खेला है जरूर, मगर वहां पे फील्डर, मगर कैच ड्रॉप नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी गलती है मैं कहूंगा, क्योंकि कैच जब ड्रॉप करते हो तो आपने क्या हो सकता है अपने मैच का, ये अपने लास्ट मैच में भी देखा होगा। बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट है, बहुत सारे ऐसे मैच है, उदाहरण के तौर पे कि वहां पे बल्लेबाज बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं, मगर यहाँ पे अनिकेत की जितनी तारीफ करे उतनी कम। एक कैच ड्रॉप हुआ, वहां पे 1 रन गया और इस अंतिम गेंद के ऊपर भी मात्र 1 रन खर्च किया। और जिस ओवर की सख्त जरूरत थी, तलाश थी, वो ओवर यहाँ पे आता हुआ। इस ओवर में खर्च किए हैं अनिकेत ने मात्र 2 रन और 1 सफलता अर्जित की है।
देखते देखते 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 61। देखिए 20 रन की औसत से यहाँ पे रन बन रहे थे, मगर चौथे ओवर में मात्र 2 रन खर्च करने के बाद अब यहाँ पे आत्मविश्वास बढ़ेगा तेलंगाना का। अंतिम ओवर में भी कुछ हद तक अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो सीमित रन संख्या यहाँ पे नजर आएगी, जीत का हौसला यहाँ पे बना रहेगा। और इसी वजह से अंतिम ओवर में बुलाया है सैफ को। सैफ के हाथों में गेंद, क्या सैफ के हाथों में गेंद सेफ रहेगी? एक एक रन यहाँ पे बचाना होगा, बड़े स्ट्रोक से बल्लेबाजों को महरूम करना होगा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी हाँ, पहली गेंद सही ठिकाने भी थी, हालांकि लोअर फुल टॉस गेंद, दिखने में तो ये फुल टॉस है। ओहो हो, डेड विकेट कर दिया सैफ ने। अच्छा सुनहरा मौका था यहाँ पे रन आउट करने का, मगर गवा दिया है। आपके पास मात्र 1 सेकंड का वक्त होता है, उसी में फैसला करना होता है, उसी में पोजीशन में आना होता है। सैफ स्टंप के आगे निकल गए, स्टंप के पीछे रहने की जरूरत थी, इसी वजह से 2 रन यहाँ पे मुकम्मल। जी हाँ, ओवर पिच गेंद, थोड़ा सा जगह बनाकर इनसाइड आउट खेला है, बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह सीधा ये छक्का। कमाल का स्ट्रोक बंड्या के बल्ले से, ये तीसरा छक्का। ये शॉट तो काफी खूबसूरत शॉट था सही मायनों में, हालांकि इतनी खराब गेंद नहीं थी, मगर जिस अंदाज के साथ रूम बनाकर उस गेंद को खेला है, इनसाइड आउट खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर देखा कि गेंद उनके पास आ रही है, उनके पाले में है, बहुत ही खूबसूरती के साथ फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए पोजीशन में आकर उस गेंद के ऊपर टूट पड़े। ताकत और टाइमिंग का भरपूर इस्तेमाल यहाँ पे देखने को मिला। ये देखिए फिर से एक बार हटकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर सैफ ने देखा, परखा, और क्या कमाल का एग्जीक्यूशन यहां पे देखने को मिला। परफेक्ट स्टंप के ऊपर निशाना था, खंबा उखाड़ दिया है। बंड्या बैक टू द पैवेलियन, बंड्या को यहां पे चलता किया है। बंड्या ने अपने टीम के लिए 21 रन जोड़े, जिसमें 3 छक्के शामिल थे। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे बंड्या, मगर सैफ की भी यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूंगा। एक छक्का जरूर यहाँ पे लगाया, मगर उसी बल्लेबाज को चलता किया है। बल्लेबाज को परखते हुए गेंदबाजी करना और उनके वीक पॉइंट क्या है, उनके प्लस पॉइंट क्या है, उसका स्टडी करना, उसका अभ्यास करना और उसी के तहत गेंदबाजी करना, ये सबसे बड़ी बात होती है गेंदबाजों की, और यहाँ पे सैफ ने वही किया। 69 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। नाजीम और अजमल, अब ये 2 बल्लेबाज कितने रन और यहां पे जोड़ सकते हैं, क्योंकि लास्ट ओवर में भी मात्र 2 ही रन आए थे, और इस ओवर में भी अब तक 8 रन आ चुके हैं 3 गेंदों में। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। इन 3 गेंदों में अगर गेंदबाज बल्लेबाजों के ऊपर हावी होते हैं तो कुछ कंट्रोल जरूर यहां पे हमें देखने को मिलेगा। सैफ की अगली गेंद, आहा, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, खड़े खड़े खेलने की कोशिश, अवे फ्रॉम द बॉडी, अपने शरीर से बहुत दूर खेला था, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। सैफ का एक्शन बहुत ही खूबसूरत है, हायाम एक्शन, रिदम भी बहुत ही खूबसूरत। फिर से एक बार उड़ाया है, मगर इस पर दबाव पकड़े जाएंगे। लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात, और इस पर दबाव कोई गलती नहीं। बहुत ही खूबसूरत कैच, एक ही ओवर में 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। सैफ ऑन द फायर। मंसूर भाई लामे भी यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। इस बीच नए बल्लेबाज मासूम, देखिए अंतिम 3 गेंदें सैफ की, 2 विकेट चटकाए हैं और 1 बिंदी गेंद, यानी लास्ट 3 गेंदों में 1 भी रन खर्च नहीं किया है, और ऊपर से 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। यह अंतिम ओवर बहुत ही क्रूशल होता है। इस ओवर में अगर बल्लेबाजों को आप कंट्रोल कर सकते हो तो एक मोमेंटम बनेगा, और यही मोमेंटम जो बना हुआ है उसे लेकर आप बल्लेबाजी करने के लिए जाओगे। सैफ ने कमाल की गेंदबाजी की है। इस पर बाउंसर करने का प्रयास,
मगर अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा और ऊपर से इशारा भी दिया है 1 बाउंस का। इस एक रन के साथ रनों की संख्या 70 रन 70। जी हां, इसमें दबा लेग स्टंप पर निशाना था सैफ का, मगर उस गेंद को पुल तो किया था मगर 1 बाउंस सीधा डीप स्क्वायर लेग के हाथों में और इसी वजह से बल्लेबाज ने उसे खींच कर खेला था। 2 रन आसानी के साथ वहां पे मुकम्मल कर लिए। डीप में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि वो चौका जाएगा मगर चौकन्ने थे, पूरी तरीके से तैयार थे और इसी वजह से अपने टीम के लिए 2 रन सेव किए हैं। देखते देखते 72 रन स्कोर कार्ड पर 5 ओवर का यह मुकाबला है। इस विकेट के मद्देनजर और इस मैदान को देखते हुए 73 रन बन सकते हैं आसानी के साथ। हमारे स्कोरर अली नाड़कर जो कि बानकोट से बिलोंग करते हैं, यहीं पे प्रैक्टिस करते हैं और वो ये कह रहे हैं, उनका अंदाजा, उनका प्रेडिक्शन ये है कि आसानी के साथ ये रन बन सकते हैं अगर सही अंदाज से बल्लेबाजी की तो देखते हैं दोस्तों दूसरे सत्र में क्या होगा। दूसरे सत्र में चाहिए तेलंगे टीम को जीतने के लिए 73 रनों की जरूरत। 5 ओवर का यह मुकाबला। मैच जब तक शुरू होता है तब तक मैं आप सभी को फिर से एक बार ले चलूंगा हमारे सहयोगी, हमारे काबिल दोस्त हर्षल मुंडे के पास। धन्यवाद। हॅलो, यानंतर होणारा सामना पांगलोली विपक्ष वलवते। पांगलोली विपक्ष वलवते दोन्हीही संघांचे संघनायक। चला आपण टॉस करूया। इनिंग ब्रेक मध्ये आपल्याला टॉस करायचा आहे। इनिंग ब्रेक मध्ये आपल्याला टॉस करायचा आहे। पांगलोली संघाचे संघनायक आणि वलवते संघाचे संघनायक, प्लीज कम फॉरवर्ड। ओवर टू हर्षल। येस, चला विनंती करेन आमचे पंच, आपण या लगेच कुठे असाल तर आपण लगेच ऑनफील्ड अंपायर पंचांचं आम्ही लक्ष वेधू आमचे अमित सर। आपण या मैदानावरती लगेच उतरूया आणि या मॅचला सुरुवात करूया, जिकडे एका बाजूला टीम तेलंगे आणि त्यांच्या विरोधामध्ये अडखळ असे 2 महत्वपूर्ण संघ पाठलाग करायचे। 73 धावांचं एक मोठी टोटल आहे। मी म्हणेन आजच्या दिवसामध्ये बऱ्याचशा धावा या मैदानावरती बघायला मिळाल्या। एका बाजूला टीम तेलंगे असेल किंवा मग एका बाजूला टीम आपण जर पाहिलं तर अडखळ असेल। महत्वपूर्ण संघात एक दमदार स्पर्धा मोहम्मदिया क्रिकेट क्लब बानकोट 2025 हा थरार आपल्याला पाहायला मिळतं। आजचा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसातील पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना मैदानाच्या आतमध्ये। हॅलो,
आपल्या भेटीसाठी एक दमदार स्पर्धा बाणकोट क्रिकेट क्लब आयोजित हा क्रिकेटचा सोहळा याच मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळेल. तब्बल या स्पर्धेचं प्रथम क्रमांकाचं कॅश प्राइज 1 लाख व आकर्षक ट्रॉफी, 2 लाख इकडे द्वितीय क्रमांक 50,000 व आकर्षक ट्रॉफी, तृतीय क्रमांक 15,000 व आकर्षक ट्रॉफी, चतुर्थ क्रमांक 10,000 व आकर्षक ट्रॉफी आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि ही स्पर्धा येत्या 22 जानेवारी ते 26 जानेवारी पर्यंत आपण जर पाहिलं तर 5 दिवस हा क्रिकेटचा सोहळा या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. तिकडे 32 संघांचा समावेश या स्पर्धेमध्ये खेळवला जाईल आणि 32च्या 32 संघ हे मात्र विलेज टू विलेज, गाव टू गाव हा फॉर्मॅट या स्पर्धेमध्ये आपल्याला खेळलेला पाहायला मिळेल. या स्पर्धेची एंट्री फी तब्बल 8,000 रुपये राहील. त्याचबरोबर जर या स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदवायचा असेल, जर कोण इच्छुक असेल तर मी विनंती करेन अली नाडकर आणि त्याचबरोबर आसिद मुकादम यांच्याशी आपण संपर्क साधू शकता जर कोण इच्छुक असेल. बाणकोट क्रिकेट क्लब ही दमदार स्पर्धा याच मैदानावर येईल, पण त्या आधीची ही दमदार स्पर्धा 2025च्या हंगामाचा पहिला मोठा ब्लास्ट मोहम्मदिया क्रिकेट क्लब बाणकोट आयोजित दमदार स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते, जिकडे प्रथम क्रमांकाचा कॅश प्राइज आहे 66,000 व आकर्षक चषक सन्माननीय नासिरभाई दादरकर यांच्या वतीनं. 73चा पाठलाग करायचा, पहिलाच बॉल ऑन साइडला स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं बॉल दन 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 करत पहिलाच बॉल चौकार. रियाकतजी नाडकर साहेब यांचे या स्पर्धेच्या वतीने हार्दिक स्वागत आहे, तिकडे उपस्थित राहिलेत. आणि वज्जत नाडकर साहेब ते मुंबईवरून या मॅचचा आनंद घेतात. tenniscricket.in या वाहिनीवरती आपलं हार्दिक हार्दिक असं स्वागत आहे. त्या दरम्यानचा पुढचा बॉल याही वेळचा बॉल खोलातला होता, स्क्वेअरलेगच्या दिशेला बॉल चाललाय. एक धाव तिकडे मिळेल, दुहेरी धावेसाठी प्रयत्न केला जाईल का? एक धाव तर मिळेल, दुसऱ्या धावेसाठी पलटले. लेझी क्रिकेट अगदी आयस मैदानावरती बघायला मिळाला. या दुपारच्या 17 नंतर कुठेतरी आपण जर पाहिले तर धावा थांबल्या जातात की काय हाही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला, कारण की पहिल्या मॅच मध्ये धावा झाला 60, दुसऱ्या मॅच मध्ये धावा झाला 90, तिसऱ्या मॅच मध्ये धावा झाला 96 आणि चौथ्या मॅच मध्ये धावा झाला त्या 72, 73ची टोटल. या मॅच मध्ये येणारी चेंडू आता 28, गरज आहे जिंकण्यासाठी 67 धावांची. या धावा आरामात पार होतील की याही धावांसाठी लढावा लागेल, याही गोष्टीकडे आपल्याला पाहायचं आहे. फटका चांगला डीप एक्स्ट्रा कव्हरला, तेलंगे गावचा ब्रँड दाखवणारा मैदानाच्या आतमध्ये महत्वपूर्ण खेळाडू सैफच्या बॅटमधून चौकार. सैफ महत्वपूर्ण खेळाडू बघा, ऍक्शन रिप्ले मध्ये क्लासिकल अंदाजामध्ये स्ट्रोक त्यांनी खेळला, अगदी देखना त्याच वेळचा दर्जेदार फटका आपल्याला पाहायला मिळत. आणि तिथे मात्र आपण जर पाहिलं तर या 4 धावेच्या साह्यानं टीमची धावसंख्या 10, 3 चेंडू झाले, 10 धावा धावफळकावरती लागल्यात. बॅटिंग करताना टीम तेलंगेकर मैदानाच्या आतमध्ये उतरलेले आपल्याला बघायला मिळेल. पाठलाग करायचा एक मोठ्या धावसंख्येचा 73चा पुढचा बॉल, फुलटॉस बॉल, फक्त दिशा दिली आहे, लॉंग ऑफची दिशा निवडली, क्षेत्ररक्षक बॉलच्या मागे, प्रयत्न चांगले, फिल्डिंग चांगली, बॉलची फेक चांगली आणि बघता बघता तिकडे 2 धावा धावफळकावरती त्यांना पाहायला मिळतील. या दुहेरी अंकाच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफळकावरती 12 धावा आपण पाहतोय. एक महत्वपूर्ण सामना मैदानाच्या आतमध्ये रंगताना आपल्याला बघायला मिळेल. 73चा पाठलाग करायचा. पहिल्या 4 चेंडू मध्ये मात्र आपण पाहतोय 12 धावा खर्च झाला, धावा आला, धावा बनला आणि इथे 73चाही पाठलाग केला जाईल. हे इरादे स्पष्ट करणाऱ्या धावा आपल्याला बघायला मिळतात. कमी गतीचा बॉल टाकलाय, स्लो बॉल आपण पाहतोय, चेंज ऑफ पेस गतीमध्ये परिवर्तन राहिलं, फसवा बॉल आणि त्याच दरम्यान तिकडे मात्र एक धाव येताना पाहायला मिळाली आणि त्या एका धावेच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफळकावरती 13 धावा धावफळकावरती आतापर्यंतच्या बघायला मिळतात. बॅटिंग करताना एक महत्वपूर्ण संघ मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. टीमचं नाव आहे तेलंगे. 73चा त्यांना पाठलाग करायचा. समोरचा फटका फौवादच्या पाठमधून हवेत खेळला गेला, क्षेत्ररक्षक नाहीये तिकडे, नो मॅच लँड मध्ये बॉल पडल्यानंतर 1 बाउंस सीमारेखेच्या पलीकडे 4 धावांसाठी हा चौकार. इसके बाद होने वाला मुकाबला पांगलोल और वलौता. वलौता के कप्तान आज है, तेलंगा के कप्तान पांगलोल के आ चुके हैं यहाँ पर दोनों. लियाकत जावेद नाडकर यहाँ पर आकर टॉस करा ले और
एक जरूरी ऐलान इस तरह है कि फैसल परकार जो कि यूट्यूब के जरिए इस टूर्नामेंट का मजा अपने घर पर ले रहे, लेकिन हमने देखा है कि जो 4 सीजन पिछली हुई है उसमें अनवर दंशे, फैसल परकार, इसी तरह नूरुल्लाह परकार, इन लोगों ने इस टूर्नामेंट में अंपायरिंग का काम दिया है। आज जेपी पैनल के अंपायर तो आ चुके हैं, लेकिन आप लोगों की कभी यकीनन महसूस हो रही है। तो अगर मेरी आवाज आप लोग सुन रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके ग्राउंड पर आकर, इस मैदान पर आकर मैनेजमेंट को शुक्रिया का मौका दे। फैसल बाबा परकार जो कि यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं, हमने बाद में ऐलान किया था हबीब नाड़कर जो कि दुबई से देख रहे हैं, तो उन्होंने हमें ये बताया कि सिर्फ वो अकेले नहीं बल्कि उनके साथ दानियाल नाड़कर और उनकी पूरी फैमिली बैठकर इस टूर्नामेंट का मजा दुबई से ले रहे। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अब सेकंड राउंड का पहला मुकाबला पांगलोल और वलोता के दरमियान होगा। लियाकत जावेद कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। लियाकत नाड़कर उनके हाथों से टॉस कराया जाएगा। हो यावेळीचा बॉल अगदी आपण जर पाहिलं तर वेस्ट साईडचा नो बॉल पंचांनी आमच्या कळलंय, बराच कमरेच्या वरती बॉल होता आणि त्यावरती तिकडे मात्र आपण पाहिलं तर एक धाव तिकडे मिळताना पाहायला मिळते। इस बॉलर नेम कळवा आमच्यापर्यंत। अकबर भाई उंडरे ये भी आ चुके हैं। मुख्तार मामू परकार, मुख्तार परकार भी आ चुके हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। टॉस गिरे इस नाणेफेकीचं कौल आपण पाहतो इकडे आपल्या मुख्य व्यासपीठाच्या समोर कंप्लीट केलं जातं। वलवते टीमने टॉस जिंकला, निर्णय काय असेल? टीम वलवते या इथून पुढच्या मॅचेस 4-4 ओव्हरच्या असतील याची नोंद घ्या। टीम वलवते आणि वलवते संघाने टॉस जिंकल्यानंतर बॅटिंग करण्याचा एक धाडसी निर्णय इकडे मात्र घेण्यात आलेला आहे। ओ यावेळीचा फटका फॉरवर्डच्या बॅटमधून अप्रतिम स्ट्रोक ऑन साइडला, एक देखना दर्जेदार षटकार। याही वेळेचा स्ट्रोक ऑन साइडला खेळला, मोठा फटका इथे आला आणि बघता बघता अजून एक षटकार, लगातारचा दुसरा बिग हिट। षटकाराच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतोय 31 धावा। या 73 धावांचा पाठलाग आम्ही आरामात करू हे इरादे स्पष्ट करणारा षटकार राहिला। फौवाद जटा मैदानाच्या आतमध्ये अप्रतिम बॅटिंग, अद्भुत खेळ आणि आकर्षित करणारी खेळ मैदानाच्या आतमध्ये। पुढचा बॉल याही वेळेचा स्ट्रोक चांगला पाहायला मिळेल आणि इकडे मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आपण जर पाहिलं तर अजून एक डॉट बॉल इकडे फेकला जाईल। षटक क्रमांक बघता बघता दुसरं संपुष्टात आलंय। इस माफी असावे, एक बॉल बाकी आहे या दुसऱ्या ओव्हरचा। तिकडे गोलंदाजीसाठी महत्वपूर्ण गोलंदाज आपण जर पाहिलं तर सकलाइन, याही वेळेचा बॉल बॅकफुटला जाऊन पंच करायचा होता, बॅट बॉलचा संपर्क कुठे राहिला नाहीये चांगल्या पद्धतीचा आणि त्याच कारणाने मात्र आपण पाहिलं तर अजून एक डॉट बॉल मैदानाच्या आतमध्ये फेकला गेला। 12 चेंडूचा खेळ संपला, धावा झाला त्या म्हणजे 31। अजूनही येणारे चेंडू 18 चेंडू आणि 42 धावांची गरज। तौफीक पेवेकर और अब्बास दादरकर भी इस ग्राउंड पर आकर पहुंच चुके हैं। मैनेजमेंट की जानिब से हम उनका इस्तेकबाल करते हैं। हमने अभी पिछली टाइम एक ऐलान किया कि फैसल परकार, नूरुल्लाह परकार जो हमारे गांव के सरपंच हैं और अनवर धनशे, ये लोग मुसलसल अंपायरिंग का काम अंजाम दे रहे थे। अभी हमें नूरुल्लाह ने याद किया फोन लगा के कि हम
आज किसी वजह से यानी स्प्रे वगैरह जो आम का बिजनेस है उनका, उस वजह से वो आज नहीं आ सकते। इंशाल्लाह कल वो इस ग्राउंड पर आएंगे और सब लोग इंशाल्लाह उनसे महसूस होंगे इंशाल्लाह। तो हम उनका तहे दिल से यकीनन शुक्रिया अदा करते हैं। और जो भी यूट्यूब के जरिए और जितने लोग यहाँ पर हमारे आ चुके हैं, अब आ रहे रास्ते में कई लोग आना बाकी है, हम सबसे गुजारिश करेंगे कि अपना कीमती वक्त दे, वक्त में से वक्त निकाले और इस टूर्नामेंट को आकर मैनेजमेंट को शुक्रिया का मौका दे। अनवर असवारे हमें बता रहे कि हम आंखें तार तार कर इंतजार कर रहे हैं अहमद दंशे का, उनका भी इंतजार है। मोठा फटका खेळायचा होता, बाट फिरवली आहे। त्याच दरम्यानचा आपण जर पाहिलं तर एक महत्वपूर्ण डॉट बॉल मैदानाच्या आतमध्ये फेकला गेला, गोलंदाजीसाठी महत्वाचे गोलंदाज येताना पाहायला मिळतील। बंडे आपल्याला पाहायला मिळतात, ज्यांनी पहिलं षटक टाकलं होतं, चांगलं तिकडे धावाही मात्र खर्च केलं होतं 17। पण आता या मॅच मध्ये आपण पाहतोय हे महत्वाचं षटक आहे, कारण की एकंदरीत जिकडे 42 धावांचा पाठलाग करायचा आहे 18 चेंडूमध्ये, तिथे पहिला बॉल डॉट आला, म्हणजे आता यश निश्चितपणे येणाऱ्या 17 चेंडूमध्ये 42 धावांची आवश्यकता असेल। निर्णायक मॅच या खेळपट्टीवरती आपल्याला पाहायला मिळतं। पुढचा बॉल, समोरचा चेंडू आडवा बॅटनं टायमिंग प्रॉपर, मिडल ऑफ द बॅट अगदी उचलला, त्याच वेळेला बॉलला फेकला सरळ वाईडिश मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेगच्या वरून हा षटकार। 6 धावा येताना पाहायला मिळतात बघा। 6 धावेच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती एकंदरीत आपण पाहतोय 37 धावा धावफलकावरती आपल्याला बघायला मिळतात। या स्पर्धेचा आकर्षक प्रथम क्रमांकाचं बक्षीस 66,000 व आकर्षक ट्रॉफी सन्माननीय नासिरभाई दादरकर यांच्या वतीने आपल्याला इकडे देण्यात आला। 33,000 रुपयाचं हे बक्षीस आपण जर पाहिलं तर मोहम्मद भाई हरवितकर यांच्या वतीने इकडे देण्यात आला। त्याचबरोबर तृतीय क्रमांक 10,000 आरसीन गजले यांच्या वतीने, त्याचबरोबर चतुर्थ क्रमांक 10,000 सन्माननीय अजित चिपळूणकर यांच्या वतीने देण्यात आले। सगळ्यांचं मनपूर्वक आम्ही आभार मानतोय, ज्यांच्यामुळे ही स्पर्धा अगदी यशाकडे निघताना पाहायला मिळते। अडवा बाटनं खेळायचा होता, फटका चांगला खेळला, तिथे मिडॉन मधून बॉल लॉंग ऑन मध्ये जाईल, डीप मधून क्षेत्ररक्षक वेगाने आले, बघता बघता तिकडे एका धावेवरती दोन्ही फलंदाजांनी समाधान मानला। या एका धावेच्या साह्याने टीमची धावसंख्या 38 वरती एकही बॅटर आउट झाला नाहीये ना, ही तेलंगी संघाची जमाची बाबा। जोपर्यंत हे दोन खेळाडू मैदानावरती आहेत, या दोघांकडे खूप सारी ताकद आहे, खूप सारी नजाकत आहे। जर शेवटच्या बॉल पर्यंत, शेवटच्या ओव्हर पर्यंत दोन्ही खेळाडू थांबले तर या मॅचला जरूर तेलंगी संघाच्या बाजूने ते झुकवतील। फटका चांगला खेळला, इकडे मात्र ऑन साइडला बॉल जाईल, लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक आले, डीप मधून तिकडे वेगानं एक धाव आताही मिळते आणि एकाच धावेवरती समाधान दोन्ही फलंदाजांनी मानलाय। त्या एका धावेच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती 39। या षटकातील अजूनही आपण जर पाहिलं तर 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे। तिसरं षटक मार्गाचं सर्वाधिक महत्वाची ओव्हर आपल्याला पाहायला मिळते आणि महत्वाची गोलंदाज तिकडे मात्र बंड्या या मॅच मध्ये कमबॅक करताना बघायला मिळाले। धावा थांबवायच्यात, विकेट इम्पॉर्टंट आहे, ब्रेक थ्रू गरजेचा, तो आता मिळेल का? ओ फटका चांगला खेळला, इकडे मात्र बराच दूर जाणारा सैफच्या बॅटमधून लांबच लांब षटकार। या षटकातील आपण पाहणार आहोत शेवटचा बॉल बंड्या, सैफ आडवा बॅटनं फटका चांगला खेळला, तिकडे मात्र आपण जर पाहिलं तर ऑन साइडला स्क्वेअर लेगच्या दिशेने बॉल जाईल, एक धाव मिळाली, दुसरा धाव बॅटर पळतील फव्वाद आणि इकडे विकेट गमावली आहे। पहिल्या विकेटचं बदल तेलंगी संघाला फव्वादच्या स्वरूपामध्ये पहिला धक्का बॅटिंग करताना 46 या आकड्यावरती। बघा महत्वपूर्ण खेळाडू फव्वाद बाद होताना पाहायला मिळाले, जसे फव्वाद बाद झाले त्या पलीकडे अजून एक महत्वपूर्ण फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळतील। या खेळाडूचं नाव आहे निकेत अकबर जनाब नाड़कर। लियाकत भाई नाड़कर आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको जाना नहीं है, मैन ऑफ द मैच आपकी तरफ से आज की मैच का, आप आपकी जगह आकर संभाल ले यहाँ पर। इसी तरह से यूट्यूब के जरिए मुसलसल हमें मैसेज और फोन कॉल आ रहे हैं कि हम भी देख रहे हैं, हमारे गांव के बच्चे बंबई से देख रहे हैं। नवीद 46 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट। नवीद पेवेकर, अरबाज हजवाने और असरार हमदुले ये भी यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जईम परकार हमें दोबारा कॉल किए उन्होंने, हम उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो आप कब तक
मैदान में आकर आपकी हाजिरी लगा देंगे। 2 मरतबा कॉल ज़हीम का आ चुका है, इंतजार है आपका कि आप कब तक इस ग्राउंड पर पहुंचते हैं। जो भी अरे जितने लोग भी देख रहे हैं यूट्यूब के जरिए, यकीनन हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। 12 बॉल 27 ची गरज आहे तेलंगी टीमला जिंकण्यासाठी या मॅचला। 12 चेंडू आणि 27 धावांची आवश्यकता आपल्याला निश्चितपणे पाहायला मिळेल। या मॅचचं सर्वाधिक इम्पॉर्टंट ओव्हर बॉलिंग मार्क वरती बॉलर आपण पाहतोय। रिहान बॉलिंग मार्क वरती आलेत, ओव्हर नंबर इकडे 4। खोलातला बॉल हेलिकॉप्टर उडवायचा होता, मिनी केलाय, पण तिकडे मात्र आपण पाहतोय लॉंग ऑनला बॉल चालला, 1 धाव निश्चितपणे मिळेल। इम्पॉर्टंट आहे आणि ती कॅच पकडलीये, सही बाद। सर्वाधिक मोठा धक्का टीम तेलंगे संघाला। महत्वाचे खेळाडू सही बाद झाल्यानंतर नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहिलं तर शादाब मैदानावरती दाखल होताना आपल्याला निश्चितपणे बघायला मिळतील। पण आता टीम इथून पुढे अडचणीत सापडेल का, इथून पुढे तेलंगेकर बॅकफुटला जातील का, हाही प्रश्नचिन्ह या मॅचच्या माध्यमातून उभा राहिलाय। मी म्हटलं होतं ना, ब्रेक थ्रू इम्पॉर्टंट आहेत, विकेट गरजेच्या आहेत। फवाद जशी बाद झाले, मॅचचा मोमेंटो तुटला, तिकडे मात्र आपण पाहिलं सईबही बाद होताना पाहायला मिळाले, आणि आता सईब बाद झाले तसं मात्र पूर्णपणे आपण पाहिलं तेलंगेकर बॅकफुटला येताना पाहायला मिळतात की काय। 10 चेंडू आवश्यकता आहे 26 धावांची। 10 बॉल 26 ची गरज असताना महत्वपूर्ण डॉट बॉल मैदानाच्या आतमध्ये फेकला गेलाय। काय घडले, सामन्याचं चित्र इकडेही बदललंय। येणारे 9 चेंडू 26 धावांची आवश्यकता जिंकण्यासाठी बॅटिंग करताना टीम मैदानाच्या आतमध्ये तेलंगे। इकडे कोण जिंकेल या मॅचला, याही गोष्टीकडे जास्तीचं मॅच कडे पाहिलं जाते। खोलातला बॉल पुढे उडवलाय, क्षेत्ररक्षक आले, कॅच ड्रॉप झालीये, 1 धाव निश्चितपणे मिळेल आणि त्या एकाच धावेवरती समाधान मानला जातोय। काय घडेल या सामन्यामध्ये, काय बिघडेल या सामन्यामध्ये, कोण जिंकेल। येणारे चेंडू 8, आवश्यकता 25 धावांची। 8 चेंडू 25 धावा, 25 धावा 8 चेंडू। इकडे तेलंगे की त्यांच्या विरोधामध्ये खेळणारी टीम अडखळ आपल्याला पाहायला मिळतात। अडखळ संघ अडचणीत होते, बाहेर निघाले, आता एक मोकळा श्वास घेतलाय, कारण की 8 बॉल 25 ची गरज आहे, पण या मैदानावरती तेवढा धावा जास्त नाहीयेत। आणि केता त्यानं फुल टॉस बॉलचा खरपूस समाचार घेतलाय, स्क्वेअर लेगला उडवला, बॉल सीमा रेखेच्या पलीकडे, षटकार। बॅटिंग करणाऱ्या टीमचा रिव्ह्यू आहे, इकडे चेक केला जाईल वेस्ट साइडचा नो बॉल आहे की नाही। तिसऱ्या पंचांची मागणी केली जाते, आमचे तिसरे पंच आमच्या समवेत जुडले जातील। चेक केलं जाईल नक्की काय बॅटिंग करणाऱ्या टीमचा रिव्ह्यू आहे। इकडे हा बॉल नक्की कसा आहे। रिव्ह्यू 1 सक्सेसफुल फेअर डिलिव्हरी। रिव्ह्यू गमावला बॅटिंग करणाऱ्या टीमनं, षटकार आला इकडे फेअर डिलिव्हरी वरती, आणि अजून मॅच संपली नाहीये। मॅचची सिच्युएशन बरीच बाकी आहे, या मॅचचं चित्र बरंच काही बाकी आहे, यात ते मात्र शंका काही बाकी राहिली नाहीये। येणारे चेंडू 7, आवश्यकता 19 धावांची। 7 बॉल 19 ची गरज आहे। इकडे षटकार आला तर मॅच वरती मजबूत पकड करेल तेलंगे संघ, पण फटका चांगला खेळलाय। अगदी खोलातला बॉल वाईडिश मिड विकेटला, तिकडे 1 धाव मिळतीये। 6 चेंडू आणि 18 धावांची गरज। 6 चेंडू 18 धावा, कोण जिंकेल या मॅचला। चला स्पीडअप घ्या टीम। अडखळ संघाला विनंती करेन, आपण वेळ खर्च करायचा नाहीये। 6 चेंडू आणि 18 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी इकडे तेलंगे टीमला। अडखळ संघाला विनंती असेल, वेळ खर्च करायचा नाहीये। टीम अडखळ बघा, तिकडे 18 धावांची गरज आहे। यानंतरची आपल्याला दुसऱ्या फेरीला इकडे सुरुवात करायची आहे।
आज सकाळच्या सत्रापासून बराचसा वेळ खर्च झाला. उद्घाटनीय दिवस आहे या स्पर्धेचा. खऱ्या अर्थानं आपण जर पाहिलं तर पहिला दिवस आहे. या पहिल्या दिवसामध्ये महत्त्वपूर्ण मॅचेस आपल्याला कंप्लीट करायच्या आणि त्याही निर्धारित वेळेमध्ये आपण सगळ्या मॅचेस कंप्लीट करणार आहोत. ये मैच देखने के लिए जो शायकीन यहाँ पर ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं, हम उनका यकीनन तहे दिल से शुक्रिया, जिसमें हमारे गांव की वाड़ी जो है वहां से टामिटकर भी आए हुए हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं. हसीब भाई दादरकर तशरीफ ला रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है. डायरेक्ट मुंबई से आए बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं. चला स्पीडअप घ्या. येणारे चेंडू आहेत ते मात्र इकडे 6 आणि 18 धावांची आवश्यकता. अनिकेतकडे ताकद आहे, अनिकेतकडे नजाकत आहे. यंग टॅलेंटेड खेळाडू, चांगल्या दर्जाचं क्रिकेट खेळतो आणि यस त्याच्या बॅट मधून एक अप्रतिम फटका आला. शॉट पुल करण्यात आला. पुल सक्सेसफुल, वंडरफुल अँड ब्युटिफुल षटकार. एक अप्रतिम बॅटिंग मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. 5 बॉल 12 ची गरज आहे. मी म्हटलं ना, अनिकेत या खेळीसाठी ओळखला जातो, या खेळीसाठी जाणला जातो आणि सातत्यानं तेलंगे गावाचं क्रिकेट चांगले खेळले. महाड विभागामध्ये असेल, संपूर्ण रायगडवर असेल, दक्षिण रायगडामध्ये असेल, आपल्या नावाची छाप ज्या खेळाडूने उमटवली आहे तो अनिकेत मैदानाच्या आतमध्ये. याही वेळचा बॉल, आताही आक्रमण, आताही शॉर्टपुल, आताही बॉल सक्सेसफुल आणि इकडे मात्र होतोय चेंडू सीमारेखेच्या बाहेर गुल षटकार. येणारे चेंडू आता 4 आवश्यकता फक्त 6 धावांची, कारण की आता 4 मध्ये फक्त एकच षटकार मारायचा असंच म्हणावं लागेल. बॅटिंग करताना अनिकेत जशी बॅटिंग करतोय, 4 चेंडू मध्ये फक्त 6 धावांची गरज आहे. याआधी असं वाटलं होतं या मॅच वरती कमबॅक केलं जाईल, या मॅच मध्ये पुनरार्पण होईल, पण त्याच वेळेला आक्रमण अनिकेतनं चढवले. सईब बाद झाले, जसे फौवाद बाद झाले. खेळीला सावरण्याचं काम अनिकेत करताना बघायला मिळतात. 4 चेंडू आणि 6 धावांची आवश्यकता. 4 चेंडू 6 ची गरज. पुढचाच बॉल. यावेळीचा चेंडू समोर खेळला. एक धाव मिळेल. मिडॉन मधून क्षेत्ररक्षक वेगानं, वा फिल्डिंग चांगली झाली आहे. शेवटच्या क्षणी धावेसाठी पलटले आणि बघता बघता तिकडे धाव घेण्याच्या नादामध्ये विकेट सॅक्रिफाईस करण्यात आली आहे. 3 चेंडू आवश्यकता या मॅचला जिंकण्यासाठी तब्बल 5 धावांची. 3 चेंडू 5 धावांची आवश्यकता. या मॅच मध्ये तेलंगेकर जिंकतील की मात्र अडखळ जिंकेल? कोण जिंकेल या मॅचला? 3 चेंडू 5 धावा, 5 धावा 3 चेंडू. अनिकेत सर्वाधिक मोठी विकेट आहे, एक मोठा अडथळा आहे इथे जिंकण्यासाठी अडखळ गावाला. यावेळीचा फटका, या फटक्यानं मॅच फिनिश केली आहे. MS धोनी स्टाईल मध्ये मॅचला फिनिश करण्यामध्ये सफल राहिले अनिकेत. या सामन्यामध्ये अगदी अव्वल दर्जाचं क्रिकेट राहिलं आणि मोठा विजय तेलंगे गावाचा. विजयी संघाचे अभिनंदन, पराभूत संघाचे मनपूर्वक कौतुक दोघांनाही. यंदाच्या हंगामासाठी 2025 साठी खूप साऱ्या अधिक शुभेच्छा. या मॅचचा हिरो, या मॅचचा प्लेअर ऑफ द मॅच, ज्यानं बॅटिंग केली चांगली, ज्यानं बॉलिंग केली चांगली, ज्यानं मॅच जिंकून दिली, त्या खेळाडूचं नाव अनिकेत. या मॅचचा प्लेअर ऑफ द मॅच.